प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। वो आज ब्रुनेई के प्रधानमंत्री और सुल्तान हाजी हसनल बोलकिया से मुलाकात करेंगे। कहा जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई के सुल्तान के महल में उनके साथ लंच भी करेंगे। सुल्तान का महल किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष के निवास से पूरी तरह से अलग है। दुनिया का सबसे बड़ा महल 2 मिलियन वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसमें करीब 1700 कमरे हैं। 22 कैरेट सोने का गुंबद है। ब्रुनेई बोर्निया द्वीप पर स्थित है, जो सिक्किम और त्रिपुरा जैसे भारतीय राज्यों से छोटा है, लेकिन इसके सुल्तान की अथाह संपत्ति और लग्जरी लाइफस्टाइल ने बार बार दुनिया भर की नजरें अपनी तरफ खींची हैं। इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद वो सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। और आइए अब आपको ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया की जिंदगी के बारे में आपको बताते हैं, जो अपनी शानदार जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले आपको सुल्तान हसनल के शाही महल के बारे में बताते हैं। देखिए, जिसका नाम है इस्ताना नूरुल ईमान, और इसका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। क्यों दर्ज है ये जान लीजिए। इस पैलेस को 1984 में 2387 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। जानकर हैरानी होगी कि ये महल 20 लाख स्क्वायर फीट के क्षेत्र में फैला है। यहाँ देखिए, जिसमें 1788 कमरे हैं और 257 बाथरूम। महल का जो डूम है वो 22 कैरेट सोने से पूरी तरीके से जड़ा गया था। 5 स्विमिंग पूल हैं, 110 गैरेज हैं। यही नहीं, पोलो के खेल में दौड़ने वाले 200 घोड़ों के लिए एयर कंडीशन स्तबल भी है। जी हाँ, साथ ही साथ देखिए, ब्रुनेई के सुल्तान का महल जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महल है। देखिए, ब्रुनेई के सुल्तान हसनल की लग्जरी कार कलेक्शन के बारे में भी आप जानकर हैरान हो जाएंगे। इनके पास कारों का जखीरा है और साथ ही में आलीशान प्राइवेट जेट्स भी इसमें शामिल है। सुल्तान के पास 7000 से ज्यादा लग्जरी और शानदार गाड़ियां हैं। यहाँ देखिए, जिसमें 600 रोल्स रॉयस हैं, 450 फरारी, 380 बेंटली, 11 मैक्लेरेन F1S, 6 पोर्शे, 962 mm, 132 कोइन गेंग्स उनके कार कलेक्शन में शामिल है। इसके अलावा गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस भी इसमें शामिल है, जो खास मौकों पर प्रयोग की जाती है। यहाँ देखिए, साथ ही साथ एक फरारी 456 GT वेनिस भी इसमें शुमार है, जो दुनिया में सिर्फ 7 लोगों के पास है। सुल्तान के पास अपनी निजी एयरलाइन भी है। साथ ही साथ एक बोइंग 747-400, एक बोइंग 767-200 और एक एयरबस A340-200 है। देखिए, इससे पहले मंगलवार को ब्रुनेई पहुंचने पर प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत हुआ। ब्रुनेई दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके अलावा वो यहां मशहूर उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद देखने भी गए। ये तस्वीरें पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा की हैं, जहां वो दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों को नया मुकाम देने पहुंचे हैं। मंगलवार को जब पीएम मोदी ब्रुनेई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो उनके स्वागत के लिए क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह वहां पहले से मौजूद थे। उन्होंने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया। यहाँ पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस औपचारिक स्वागत के बाद जब पीएम मोदी ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान के एक होटल पहुंचे तो यहाँ उनका स्वागत ढोल नगाड़ों से हुआ। दरअसल यहाँ पहले से ही बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग उनके स्वागत के लिए कतार में खड़े थे। कोई उनके साथ सेल्फी लेने को बेताब दिखा तो कोई उनसे हाथ मिलाने को। बच्चों में पीएम मोदी के ऑटोग्राफ लेने की होड़ थी, क्योंकि रात भर जागकर उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर बनाई थी। उन्हें ये तस्वीर दिखानी थी। इस दौरान पीएम मोदी छोटे बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें प्यार करते नजर आए। वहीं पीएम मोदी सिर झुकाकर बुजुर्ग महिलाओं से आशीर्वाद लेते भी दिखे। जी, बहुत अच्छा लगा। आते ही उन्होंने बच्चों के पेंटिंग को देखा, बहुत ही सराहाया और उनको उन्होंने हस्ताक्षर दिया है। ये मेरी छोटी बेटी का पेंटिंग है, कल रात से बना रही थी और उसको हस्ताक्षर मिला। और ये मेरी बड़ी बेटी का पेंटिंग है और
इसको भी हस्ताक्षर मिला है। उसके बाद मैंने मोदी जी को भारत ब्रुनाई की दोस्ती दिखाते हुए उनके स्वागत में एक श्लोक लिखा था जो उन्हें बहुत पसंद आया और उन्होंने यहाँ पे हस्ताक्षर किया। कैसा लगा मोदी जी? बहुत जी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ, सफल हो गया उनसे मिलना। प्रधानमंत्री पहले हमारे पास आए और उन्होंने हमसे बात की, बच्चों के पेंटिंग को सराहा उन्होंने और उन्होंने साइन किया उस चीज़ को, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ 3-4 घंटे से खड़े हुए हैं, लेकिन हमारी पूरी थकान चली गई। पीएम मोदी ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 40 सालों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के मकसद से ब्रुनेई पहुंचे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने यहाँ भारतीय उच्चायोग के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया। इस दौरान बड़ी तादाद में भारतीय समुदाय के लोग यहाँ मौजूद रहे। यहाँ भी पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर लोगों में वही उत्साह दिखा। आंध्र प्रदेश की वैष्णवी और यूपी की यशिका के लिए तो मानो पीएम मोदी से मिलना एक सपने के सच होने जैसा है। I was pretty shocked. It was amazing. It's like a once in a lifetime opportunity and you rarely get to see this, so it was really amazing. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में न्यूज़ में सुना था और अभी यहाँ उनका होना is a dream come true. अपनी यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी यहाँ मशहूर ओमर अली सैफुद्दीन मस्जिद देखने भी गए। यहाँ ब्रुनेई के धार्मिक मामलों के मंत्री पेहिन दातो उस्ताज अवंग बदरुद्दीन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। यहाँ उन्होंने एक वीडियो भी देखा जिसमें मस्जिद के इतिहास को दिखाया गया था। इस दौरान वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद ईशाम भी मौजूद रहे। ब्रुनेई में अपने तय कार्यक्रमों के बाद पीएम मोदी ने फुर्सत निकालकर पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले एथलीटों से भी बात की। सोशल मीडिया पर उन्होंने इसका जिक्र भी किया है और खिलाड़ियों से बात करते हुए तस्वीर शेयर की है। पीएम मोदी ने लिखा, भारत को अपने एथलीटों पर गर्व है। पीएम मोदी ऐसे समय ब्रुनेई दौरे पर हैं जब भारत और ब्रुनेई अपने कूटनीतिक संबंधों के 40 साल को सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।